हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ऐसे सेंटेंसेस जो डेली बोलचाल में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स बिगिन। तो चलिए पहले हम सेंटेंसेस देख लेते हैं, हमारे सेंटेंसेस क्या है, फिर उनका स्ट्रक्चर हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे सेंटेंसेस ऐसे हैं, जैसे मुझे उससे मिले हुए जमाना हो गया है, उसे मेरे घर आए हुए बरसों हो गए हैं, मुझे उसकी आवाज सुने हुए एक अरसा हो गया है। तो आप लोगों ने देखा कि किसी सेंटेंस में तो लिखा है जमाना हो गया है, किसी में बरसों हो गए और किसी में एक अरसा हो गया, लेकिन इन सबका मतलब सेम है कि मुझे तुमसे मिले हुए बहुत ज्यादा समय हो गया, उसे मेरे घर आए हुए बहुत ज्यादा दिन हो गए। तो इन सभी सेंटेंसेस के लिए एक ही स्ट्रक्चर है। तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे? तो हर सेंटेंस में हमें यूज करना है इट हैज बीन, एजेस, सिंस प्लस सब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव यूज करना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो भी हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे सारे सेंटेंसेस आप लोग देख रहे होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे ही है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव यूज की है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम सारे सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे पहला सेंटेंस है, मुझे उससे मिले हुए जमाना हो गया है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा इट हैज बीन एजेस सिंस आई हैव मेट हर या हिम। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, इट हैज बीन एजेस सिंस इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन ऐसा हो गया, इट हैज बीन एजेस सिंस आई हैव मेट हिम या हर, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। मीट का थर्ड फॉर्म मेट यूज किया गया, मीट मीन्स होता है मिलना, तो मेट इसका थर्ड फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे मेरे घर आए हुए बरसों हो गए। तो इस सेंटेंस का भी सेंस तो वही है, तो इसको भी हम ऐसे शुरू करेंगे, इट हैज बीन एजेस सिंस, अब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, उसे मतलब ही, तो इट हैज बीन एजेस सिंस ही हैज विजिटेड माई होम। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, इट हैज बीन एजेस सिंस ही हैज विजिटेड माई होम। It has been ages since he has visited my home. तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हुआ, इट हैज बीन एजेस सिंस ही हैज विजिटेड माई होम। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे उसकी आवाज सुने हुए एक अरसा हो गया। तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, इट हैज बीन एजेस सिंस, अब यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, मुझे, तो इट हैज बीन एजेस सिंस आई हैव हर्ड हिज वॉइस। आई हैव हर्ड, हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड लगाएंगे हम, तो आई हैव हर्ड हिज वॉइस। तो इसको भी लिख लेते हैं, इट हैज बीन एजेस It has been ages since I have heard his voice. ठीक है, इसका हो गया, इट हैज बीन एजेस सिंस आई हैव हर्ड हिज वॉइस। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कहाँ हैव लगाना है और कहाँ हैज लगाना है। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, आई है, यू है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगाएंगे, और ही है, देखो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही है इसलिए हमने हैज लगाया। अब उसे क्रिकेट खेले हुए बरसों हो गए, तो इट हैज बीन एजेस सिंस ही हैज प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही है तो इसलिए यहाँ पे हैज लगेगा। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, इट हैज बीन एजेस, it has been ages since he has played cricket. ठीक है, इसका हो गया, it has been ages since he has played cricket. नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखे बरसों हो गए। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, it has been ages since I have seen your smiling face. I have seen, see मतलब देखना, तो see का थर्ड फॉर्म seen। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, इट हैज बीन एजेस सिंस आई हैव सीन योर स्माइलिंग फेस। मुस्कुराता हुआ चेहरा मतलब स्माइलिंग फेस, तो इसको भी लिखते हैं, इट हैज बीन एजेस सिंस आई हैव सीन, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो आई हैव सीन योर स्माइलिंग फेस। ठीक है, इसका क्या हो गया, इट हैज बीन एजेस सिंस आई हैव सीन योर स्माइलिंग फेस। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे गाजर का हलवा खाए हुए एक अरसा हो गया। तो इसको भी इसी तरह से लिखेंगे,
इट हैज बीन एजेस सिंस आई हैव ईटन कैरेट पुडिंग, ठीक है। तो इट हैज बीन एजेस सिंस आई हैव ईटन कैरेट पुडिंग। इट हैज बीन एजेस सिंस आई हैव ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन कैरेट पुडिंग, गाजर का हलवा मतलब कैरेट पुडिंग, ठीक है। तो आया समझ में, इसका भी ऐसा ही हो गया, इट हैज बीन एजेस सिंस आई हैव ईटन कैरेट पुडिंग। तो ये सेंटेंसेस बहुत ही इजी हैं और बहुत ज्यादा बोले जाने वाले हैं। आई होप आप लोगों को सारे सेंटेंसेस अच्छे समझ में आ गए होंगे, इसका स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। तो नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। एक सेंटेंस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कि उसे माँ से मिले हुए एक अरसा हो गया है, उसे माँ से मिले हुए एक अरसा हो गया है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? Let me know in the comments below. That's all for today. See you soon in the next video. Till then, keep learning, keep practicing. Bye bye.